नमस्कार। खबर प्रधान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निवेदिता। देखिए, देश में इस समय परिसीमन को लेकर चर्चा तेज है। सदन में लगातार बहस जारी है। पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल पर समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैं इस सदन से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, छोटे राज्य हो या बड़े, ये फैसला लेने का प्रोसेस किसी के साथ भेदभाव या नाइंसाफी नहीं करेगा। पहले जो सरकार थी उनके समय में परिसीमन हुआ था, उस प्रोपोर्शन में भी कोई बदलाव नहीं होगा और बढ़ोतरी भी उसी प्रोपोर्शन में होगी। पीएम ने सदन में अपील की, इसे राजनीति के तराजू पर न तौलें, ये देश हित का फैसला है। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के अपने अलग अलग विचार हैं, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल की, कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, वो क्या विचार रखती हैं और वहाँ चुनाव भी हैं। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि परिसीमन के बहाने बंगाल को बांटने की साजिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर परिसीमन के बाद अगला नंबर एनआरसी का होगा। ममता बनर्जी लगातार एसआईआर को लेकर मोदी सरकार, बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी चुनाव में आमना सामना करने से डर रही है, इसलिए वो ईसी के जरिए वोटरों के नाम कटवा रही हैं। वैसे तो ममता बनर्जी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है, लेकिन परिसीमन पर विरोध जताते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर आक्षेप लगाए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि परिसीमन के बहाने बंगाल को बांटने की एक गहरी साजिश रची जा रही है, एक ऐसी साजिश जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग ने हवा दी है। इंटरव्यू के दौरान ममता ने दावा किया कि एसआईआर और परिसीमन के बाद अगला नंबर एनआरसी का होगा। अगर हमारी सरकार सत्ता में बनी रहती है तो हम ये ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। ममता ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे उत्तर प्रदेश को बांटने की कोशिश में पूरे देश को ही बांट रहे हैं। असल में ये योगी सरकार पर लगाम कसने की एक कोशिश है। परिसीमन को लेकर उन्होंने बीजेपी के अंदरूनी झगड़ों की ओर इशारा किया। ममता ने कहा कि वोटर लिस्ट से सिर्फ इसलिए काट रहे हैं क्योंकि उनमें सिर्फ सीधे मुकाबले का सामना करने की हिम्मत नहीं है। ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव आर या पार की लड़ाई बन गया है। अगर इस बार सत्ता हाथ से गई तो फिर कभी वापसी नहीं हो पाएगी। ये बात भी वो जानती हैं। केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को उनके पीछे लगा दिया है। चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। ममता ने कहा है कि वो इस लड़ाई में अकेली नहीं हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि 2026 के चुनाव में सत्ता उनके पास ही रहेगी। लेकिन एक बुरी खबर उनके लिए भी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा किए गए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादलों के खिलाफ ममता सरकार की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से साफ इनकार करते हुए याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस कड़े रुख से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है, जिससे चुनाव आयोग द्वारा किए गए सभी प्रशासनिक बदलाव अब प्रभावी बने रहेंगे। चुनाव आयोग के एक्शन पर सुप्रीम मुहर लगाने से ममता बनर्जी की रही सही उम्मीद भी अब खत्म हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।